Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. How are my kids doing? I hope you all are well. So, बच्चा पार्टी आज मैं आपको बताने वाली हूँ how to attempt graph या फिर chart based analytical paragraphs. ठीक है, इससे पहले हमने कवर किए थे for या against वाले analytical paragraphs कि उन्हें कैसे attempt करना है. What are the tips you need to keep in mind? How do you have to, what kind of language do you have to use? तो अब सेकंड टाइप जो आता है ना, इसके अंदर चार्ट या फिर ग्राफ वाले एनालिटिकल पैराग्राफ्स आते हैं, जो कि अक्सर आपको एक ना एक ऑप्शन में जरूर गिवन होते हैं. And if you personally ask me, these questions they are easier to attempt as compared to for या against वाले analytical paragraphs. तो अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिख जाए तो उसके ऊपर जरूर लिखिएगा, बट लिखने से पहले you need to know ना how you need to attempt these kind of questions. तो इसी के लिए आज हमने ये स्पेशल सेशन बनाया है जहाँ पे I'm going to give you some extra tips on how to attempt these kind of questions. Also towards the end we are going to discuss a question जिससे आपको एक fair idea मिल जाए कि भाई कैसे कैसे उस टिप्स को वहां पर यूज करना है. Alright then, so I hope you all are absolutely ready and excited for this session. तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और एंड तक जाने से पहले सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बिकॉज यही एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती हैं. एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आई प्रॉमिस यू ये चार्ट या फिर ग्राफ बेस्ड एनालिटिकल पैराग्राफ्स को अटेम्प्ट करने में आपको तो कोई डाउट नहीं आने वाला अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया. चलिए फिर, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जस्ट जंप ऑन द टिप्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई आपको बिगिनिंग कैसे करनी है. जब भी आप अपने एनालिटिकल पैराग्राफ की ओपनिंग लाइन लिखो तो उसमें आपको क्या लिखना है. ठीक है, कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, मतलब कुछ लिखना है बट बहुत ही इजीली लिखना है. यू जस्ट हैव टू मेंशन जो भी आपको गिवन ग्राफ या चार्ट शो करता है. द गिवन ग्राफ शोज दिस, द गिवन चार्ट शोज दिस, इट डिपिक्ट्स दैट, इट प्रोजेक्ट्स दिस, और आपको आगे की लैंग्वेज क्वेश्चन से ही मिल जाएगी. ठीक है, कि इट शोज लेट्स से द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट बाय टीनेजर्स ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. तो इस तरीके से आपको वहीं से वो लैंग्वेज बनानी है. एंड यू कैन जस्ट, इफ इट इज अ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन तो आप बता सकते हो कि एक्स एक्सिस पे क्या शो हो रहा है और वाई एक्सिस पे क्या शो हो रहा है. वरना अगर आप सिंपली ये भी मेंशन कर दो कि क्या शो कर रहा है वो ग्राफ या चार्ट, तो वो भी सफिशिएंट है फॉर ओपनिंग. सो ये तो आपकी बात हो गई ओपनिंग लाइन की. उसके अलावा जब आप अपनी बॉडी लिख रहे हो एनालिटिकल पैराग्राफ्स की, तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेटास के बीच में, वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन दिखाओ कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, मिनिमम वैल्यू किसकी है, इसके कंपैरिजन में वो वैल्यू कितनी है. सो फॉर कंपैरिजन यू कैन यूज टर्म्स लाइक दिस, सिमिलरली, इन कॉन्ट्रास्ट विद. कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अपोजिट. सो लेट्स से अगर एक वैल्यू बहुत हाई है दूसरी लो है, so the value is maximum at this, in contrast with to this level a value, the other one is as low as this in comparison to. But in the opposite case, however, whereas, a striking or noticeable difference between the values, these two values. So these are the terms, this is how you can mention की comparison कैसे करना है, और वो करना absolutely जरूरी है. अगर आपने वो comparison show नहीं करा, आपके नंबर वहीं डूब जाएंगे. सो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, और 2-3 अगर आपने कंपैरिजन दिखा दिए, आपका एनालिटिकल पैराग्राफ की बॉडी वहीं सॉर्टेड है. दैट्स ऑल यू नीड टू डू व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग चार्ट या फिर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस. उसके अलावा बच्चा देखो, आपको ना कभी भी पर्सनल ओपिनियंस ऐड नहीं करना. एनालिटिकल पैराग्राफ में ना पर्सनल ओपिनियंस की कोई भी जगह नहीं है. ठीक है, वहां पे जो भी आपको ग्राफ में शो करा हुआ है वही आपके लिए सत्य का काम करता है. आई थिंक, आई बिलीव, इन माई ओपिनियन, ये टर्म्स आपको यूज ही नहीं करने हैं. दिस शोज, इट डिपिक्ट्स, इट प्रोजेक्ट्स. ठीक है, वी कैन सी इन द ग्राफ. दिस इज हाउ यू हैव टू राइट योर एनालिटिकल पैराग्राफ एंटायरली. अपने ओपिनियंस नहीं दे रहे. नेक्स्ट वन, बच्चा जब भी आप अपना एनालिटिकल पैराग्राफ अटेम्प्ट करते हो ना, उसमें या तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है या फिर सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है. इसके अलावा आपको तीसरा कोई टेंस नहीं सोचना है. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट. बिगिनिंग में अगर शोज कर दिया फिर पूरे पैराग्राफ में सिंपल प्रेजेंट टेंस ही चलेगा. बिगिनिंग में अगर शोड लिख दिया तो पूरे पैराग्राफ में सिंपल पास्ट टेंस ही चलेगा. पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में जंप मत करते रहना, वरना टीचर आपके नंबर काट सकते हैं. ठीक है, सो प्लीज टेंस को अच्छे से फोकस में रखना. मूविंग अहेड,
कंक्लूजन जब कर रहे हो अपने एनालिटिकल पैराग्राफ का, तो उसके अंदर आपको बेसिकली लिखना है कि आपने ऑब्जर्व क्या किया, कितने सारी इंफॉर्मेशन से आप क्या बोल सकते हो। तो उसके लिए आपको ओवरऑल, इन शॉर्ट, टू कंक्लूड, इन अ नटशेल, टू सम अप, ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, इन द फाइनल एनालिसिस, ये वाले टर्म्स यूज करना है। इनसे आप अपनी लास्ट कंक्लूडिंग लाइन को स्टार्ट कर सकते हो कि ओवरऑल वी ऑब्जर्व दिस, इन कंक्लूजन वी कैन से दिस, इन अ नटशेल द ग्राफ शोज दिस। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू मेंशन। ठीक है, उसके अंदर आप ये भी लिख सकते हो कि मैक्सिमम टाइम यहाँ स्पेंड होता है, ठीक है, एंड द मिनिमम टाइम स्पेंड है वेयर रेस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स को इतना ही टाइम मिला है। बट आपको एक कंक्लूडिंग लाइन जरूर मेंशन करनी है ताकि अब आपका एनालिटिकल पैराग्राफ कंप्लीट लगे। ऑलराइट, सो दीज वर ऑल द टिप्स। नाउ लेट्स स्टडी एन एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं कि इन टिप्स को वहां पर हम कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो बेटा, the question is that the chart shows the division of household tasks by gender in great detail। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली आपकी ओपनिंग लाइन यहीं से मिल गई that the given chart shows the division of household tasks by gender in great detail। so आपको 200 वर्ड्स की लिमिट दे रखी है और आपको बोला है कि उसके अंदर आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिख के बताना है कि उस ग्राफ में क्या क्या दिखाया हुआ है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ग्राफ। ओके, इट इज अ बार ग्राफ ओवर हियर, जहां पे आपको ग्रेट ब्रिटेन में मेल और फीमेल्स हर एक हाउसहोल्ड चोर पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं बताया हुआ है। जहां पे एक्स एक्सिस पे हमें पता चल रहा है कि मेल्स कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वेरियस एक्टिविटीज में, फीमेल्स कितना टाइम स्पेंड कर रही है, और वाई एक्सिस पे आपको मिनट्स पर डे के हिसाब से बताए गए हैं। जहां पे मेल्स हमें दिख रहे हैं 30 मिनट स्पेंड कर रहे हैं कुकिंग, बेकिंग एंड वॉशिंग अप में, वही फीमेल 74 कर रही हैं। क्लीनिंग, हाउस टाइडिंग में फीमेल्स कर रही हैं 58, मेल्स कर रहे हैं 15 मिनट, 15 है ना, आई थिंक इट्स 13 और 15। नेक्स्ट, गार्डनिंग और पेट केयर में फीमेल्स 21 कर रहे हैं, मेल्स 49.5 यानी 50 अप्रोक्सीमेटली। फिर चिल्ड्रन केयर में, ठीक है, उसके अंदर मेल स्पेंड कर रहे हैं 20 मिनट्स, उसका जस्ट डबल से भी ज्यादा कर रही हैं फीमेल्स। फिर उसके बाद मेंटेनेंस और ऑड जॉब्स में फीमेल्स 9.5 मिनट्स यानी 10 मिनट्स, और वही मेल्स 26 मिनट्स दे रहे हैं। और क्लोथ्स वॉशिंग, आयनिंग, सूइंग यानी सीलना वगैरह, कपड़े प्रेस करना, इसमें मेल्स दे आर स्पेंडिंग एज लो एज 2 मिनट्स, वेयर एज फीमेल्स आर स्पेंडिंग 25 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड हो रहा है फीमेल्स का, इट इज बीइंग स्पेंट इन कुकिंग, बेकिंग एंड क्लीनिंग द हाउस, टाइडिंग अप द हाउस। ठीक है, वहीं उसके कंपैरिजन में मेल्स वहां पे एज लो एज 30 एंड 13 मिनट्स का टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप उसके अंदर बता भी सकते हो कहाँ कहाँ पे डबल या ट्रिपल टाइम दिख रहा है, जैसे कि 30 का जस्ट डबल होता है 60, सो मोर देन डबल टाइम यहाँ पे फीमेल स्पेंड कर रही है। वही गार्डनिंग, पेट केयर जैसी चीजों में जो है मेल ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट्स, और वही फीमेल उसका आधा भी नहीं स्पेंड कर रही है 21 मिनट्स। एंड सिमिलरली जो और जॉब्स होती हैं, जैसे कि घर में पंखा सही कर दिया, ठीक है, या फिर कुछ और करना है, तो उसके लिए फीमेल्स 10 मिनट स्पेंड कर रहे हैं, बट उसका ऑलमोस्ट ट्रिपल टाइम यानी 26 मिनट स्पेंड कर रहे हैं मेल्स, तो उसमें फीमेल्स कम है। और सबसे कम हमें दिख रहा है मेल्स का टाइम जा रहा है आयनिंग, सूइंग, वॉशिंग क्लोथ्स में, विच इज एज लो एज 2 मिनट्स, वहीं फीमेल्स का उसमें 25 मिनट्स टाइम जा रहा है। तो ओवरऑल अगर हम इसमें कंक्लूजन भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि फीमेल्स का टाइम ज्यादातर जाता है कुकिंग, क्लीनिंग, हाउस होल्ड चोर्स में, वहीं मेल्स का ज्यादा टाइम हमें कहाँ दिख रहा है, गार्डनिंग और जॉब्स, और इसके अलावा कहाँ, हाँ, गार्डनिंग और जॉब्स में दिख रहा है। यप यप यप, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन में भी फीमेल्स का ही ज्यादा है। ऑलराइट, तो घर की पूरी संभाला सिकरी फीमेल्स कर रही है, और मेल्स क्या कर रहे हैं, गार्डनिंग, पेट केयर और बाकी सारे मेंटेनेंस वाले जॉब्स कर रहे हैं। Now let's have a look at the paragraph। तो सबसे पहले हमने बिगनिंग करी। सी, when it comes to your exams, you don't have to divide your analytical paragraph in 3 paragraphs। हमने बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देने के लिए पैराग्राफ्स में डिवाइड करा है। आपको एग्जाम में सिर्फ सिंगल पैराग्राफ में लिखना है। ऑल्सो अ लॉट ऑफ किड्स दे टोल्ड मी कि मैम हमें टाइटल देना ही देना। बेटा मुझे तो बोर्ड्स के लिए ऐसा कुछ दिखा नहीं, हाउएवर इफ योर टीचर प्रेफर्स कि आप टाइटल दिखो तो प्लीज टाइटल भी लिख देना, एब्सोल्युटली अप टू यू। सबसे पहले चार्ट क्या शो करता है, नंबर ऑफ मिनट्स पर डे स्पेंड बाय ब्रिटिश मेन एंड वुमेन डूइंग हाउस होल्ड टास्क। जहां पे फिर हमने स्टार्ट कर दिया, ऑन एन एवरेज विमेन जो है 4 घंटे स्पेंड कर रही है, और मेल्स जो है 2.5 आवर स्पेंड कर रहे हैं। अब ये इन्होंने ऐड करके कर दिया, इट्स अप टू यू, अगर आपको ये चीजें एडिशनली डालनी है डालो, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हो। फिर
विमेन जिस जिस चीज पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है वो कुकिंग है, क्लीनिंग हाउस है, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन है, लॉन्ड्री है, और इन सब टास्क में विमेन को अप्रोक्सीमेटली 200 मिनट्स लग रहे हैं, जो कि 3 टाइम्स है ऑलमोस्ट द टाइम स्पेंड बाय मेन इन दीज टास्क। तो हमने देखो कंपैरिजन दिखाया कि इन टास्क में विमेन इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, मेल्स इतना कम कर रहे हैं। वहीं ऑन दी अदर हैंड मेन जो है दे आर स्पेंडिंग ट्वाइस द टाइम देन वुमेन, कहाँ, गार्डनिंग में और जॉब्स करने में। और मेल्स का सबसे ज्यादा हाईएस्ट टाइम जा रहा है 50 मिनट्स जितना गार्डनिंग और पेट केयर में, जबकि विमेन उसमें 30 मिनट्स ही दे रही हैं। ठीक है, और उसके अलावा वॉशिंग में, आयरनिंग, स्विंग क्लोथ्स में तो उनका 2 मिनट ही जाता है, जबकि वहां पे विमेन का 25 मिनट्स जा रहा है। तो सारी की सारी वैल्यूज को हमने इस तरीके से कंपेयर करते हुए शो करा है। लास्ट में हम लिख रहे हैं इन शॉर्ट, इन कंक्लूजन वी कैन से दैट women spend far more time doing household chores than men, whilst मतलब while, whereas men prefer doing gardening, pet care and maintaining odd jobs। तो ये हमारा पूरा का पूरा हमने कंक्लूजन, बिगनिंग, मिडिल सभी कुछ उन्हीं टिप्स को ध्यान देते हुए दिया है जो कि मैंने आपको मेंशन करे थे। और यही अगर आपने लिख दिया ना तो टीचर मतलब ही नहीं बनता आपके कहीं पर भी नंबर काटे। बहुत मुश्किल हो जाएगा टीचर के लिए आपके लिए यहाँ पे नंबर काटना। और साथ ही साथ बच्चा देखो, हमने यहाँ पे ओपिनियंस नहीं डाले अपने, अगर ये हमारा एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ फॉर्म में होता तो हम डाल सकते थे दैट मेल शुड कंट्रीब्यूट मोर हेयर, women should contribute more there, बट नहीं, हमें ओपिनियन से दूर रहना है, हमें सिर्फ फैक्ट्स बताने हैं जो कि हमें उस पैराग्राफ वाले उस चार्ट में, उस ग्राफ में शो करे हुए हैं। प्लीज इसको ध्यान रखना। Alright, so that's it बच्चा, and now there is a surprise for you all। ये क्या हो रहा है भाई? What's happening? वेदांतु कर रहा है एक इंडिया टूर, जहां पे अभिषेक सर, हर्षु बाबा और आपके विनय सर आ रहे हैं आपके शहर आप सबसे मिलने। क्यों? क्योंकि वेदांतु इज लॉन्चिंग ऑफलाइन सेंटर्स इन 3 cities ऑफ इंडिया, बैंगलोर, पुणे एंड दिल्ली। और इन तीनों शहरों में आप सबके लिए हो रही है मीट एंड ग्रीट विद ऑल ऑफ दीज 3 टीचर्स, जहां पे ये टीचर्स आपको 10th के लिए, नीट के लिए और जेई के लिए गाइड करेंगे कि आपको कैसे अपने फ्यूचर को डिसाइड करना है। सो अगर आपको भी अपनी मास्टर टीचर से ना फेस टू फेस मिलना है तो प्लीज इन डेट्स को नोट डाउन कर लीजिए। बेंगलुरु का इवेंट ऑलरेडी हो चुका है 28 अक्टूबर को, बट न्यू दिल्ली में 4 नवंबर को होना है एंड पुणे में 5 नवंबर को होना है। सो अगर आप इनमें से किसी भी शहर में हो सो प्लीज जाना और अपने टीचर्स से फेस टू फेस इंटरैक्ट करना। और वो करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारी जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म फिल करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, सो दैट यू कैन गेट एन इन्विटेशन टू जॉइन दीज इवेंट्स। और विदाउट फिलिंग दैट फॉर्म ना आपको एंट्री नहीं मिलेगी, बिकॉज इन्विटेशन नेसेसरी है। सो प्लीज गो हेड, फिल आउट ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स। एंड बच्चा पार्टी, लेट मी जस्ट टेल यू, ये रहा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जॉइन अ कम्युनिटी ओवर हियर एज वेल टू गेट ऑल दी updates, BTS and PDS of all these amazing sessions. Additionally, this is my Instagram handle if any of you would like to reach out to me over there. Also, let me remind you, English का एक shorts channel भी है where every week I put up shorts to help you with the vocabulary, grammar. Also, वहाँ पे I also put up videos जहाँ पे हम 60 seconds के अंदर आपके chapters और videos, आपके poems cover कर रहे हैं। So what are you waiting for? Go ahead, check that channel out. The link is again in the description box. And if you enjoyed this video, hit the like button. Do not forget to share it with your friends and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।